सरकार को सिर्फ सरकार से सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोगों की वोट कब लेनी है और कैसे लेनी है, सरकार से सिर्फ इतना मतलब है और सरकार से कोई मतलब नहीं। विभागों को सिर्फ इतना मतलब है आपसे टैक्स कैसे लेना है, कब लेना है, सिर्फ विभागों को इतना मतलब है। मतलब जनता मरे जिए, जनता से कोई मतलब नहीं। कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार के लोग लगातार ये कह रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत बेहतर हुई है। लेकिन हम लगातार जो आप लोगों को दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कें जो अगर बेहतर हुई होती तो आप लोगों को इस प्रकार की जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं ये दिखाई न देती। दोस्तों आप देख रहे हैं एन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो सरकार लगातार ये दावा कर रही है या वादा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सड़कें अच्छी हुई हैं, तो हम लोग ऐसा ही उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई और उन्नाव के बीच में खड़े हुए हैं। ये संडीला से जो है रास्ता जाता है सीधे उन्नाव के लिए। और इन सड़कों की हालत किस प्रकार हो गई है, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप लोग समझ सकते हैं क्यों दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि सड़क में जो बने हुए गड्ढे, ये भाई साहब बता रहे हैं रोड बहुत खराब है, सड़क में जो गड्ढे बने हुए हैं अचानक से लोगों को नहीं दिखते हैं, जिसके कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन प्रशासन जो इस समय पीडब्ल्यूडी इस प्रकार लापरवाह बना हुआ है, कोई मरे या जिए मतलब अधिकारियों का कुछ नहीं जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है लगातार ऐसे, ये तो खैर 4 व्हीलर है, लेकिन जब यहाँ 2 व्हीलर निकलता है, 2 व्हीलर किस प्रकार अंधेरे के कारण इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोगों को दिखाई ना दे, यहाँ पे प्रतीत होता है। आप लोग समझ सकते हैं ना, अचानक में अगर कोई आ जाता है तो किस प्रकार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन सरकार के पास पैसा होने के बावजूद अगर इन सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा, आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि लगातार इस सड़क पे लगभग हमने देखा है कि संडीला से जहां तक हरदोई का बॉर्डर पड़ता है वहां तक तो खैर सड़क सही है, लेकिन जैसे ही हरदोई से उन्नाव में हम लोग घुसते हैं आप लोग देख सकते हैं ना कि लगातार गड्ढे बने हुए हैं। इधर से वहां भी गड्ढे बने हैं और पीछे भी यहाँ भी गड्ढे बने हुए हैं। और लगातार इन गड्ढों में जो लोग जो है गिर के चोटिल होते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जानें भी जाती हैं। लेकिन इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग बिल्कुल चेता नहीं है। तो आप लोगों से एक मेरा निवेदन रहता है, बार बार यही निवेदन रहता है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, वीडियो को शेयर करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। की हालत हमें देख कर बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि लोग जो है जो सड़क पर जब लोग चलते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए उनके साथ जब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, सरकार के पास पैसा होने के बावजूद, बहुत सारा पैसा जो है सरकार को टैक्स के रूप में जाता है, और इतना पैसा जाने के बावजूद अगर सड़कों पे जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है इसकी। और यहाँ जो है पीडब्ल्यूडी विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि विभाग के अंदर ही जो है अधिकारी काम करते हैं। रात को या दिन को सड़क पर निकलते हैं और अचानक कहीं गड्ढा दिखने के कारण जो है लोग गड्ढों में आके गिर जाते हैं और उनके साथ सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें लोगों की कहीं ना कहीं जानें भी जाती हैं। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग इस समय जनपद उन्नाव और हरदोई के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हुए, जो उन्नाव को ये सड़क जाती। दादा 1 मिनट रुकिए, दादा 1 मिनट। दादा आपका नाम क्या है? इधर से बनाइए। आपका नाम प्रकाश चंद्र है। ये सड़क जो है हम लोग कहाँ पे खड़े हैं ये बताइए जरा मुझे। आप खड़े हैं बॉर्डर पे खड़े हुए, संडीला और उन्नाव के बॉर्डर, हरदोई और उन्नाव के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। ये सड़क जो है कैसी है दादा? बहुत बेकार है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है और बहुत गड्ढे एक्सीडेंट होते बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है। जिनको तो खैर लोग देख सकते हैं, लेकिन रात को जब लोग जो है निकलते हैं और अचानक में गड्ढा आ जाता है तो कहीं ना कहीं लोग इसमें गिरते भी होंगे। जी जी बिल्कुल गिरते, दुर्घटनाएं हो जाती है, बिल्कुल गिरते, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। भी लोग बचे हैं, कई बार बच चुके आप लोग। लेकिन उन्नाव का जो पीडब्ल्यूडी है या उत्तर प्रदेश सरकार जो है इन सड़कों पे ध्यान नहीं दे पा रही है, नहीं दे पा रही है ना, कहीं ना कहीं लोगों की जानें भी जाती है। बिल्कुल जाती है, इसकी वजह से गड्ढों की वजह से जाती है ना। अगर मान के लिया जाए ये जनपद आपका संडीला बॉर्डर से हरदोई बॉर्डर से लेकर उन्नाव तक जाने के लिए सड़क लगभग इसी प्रकार जर्जर पड़ी है। अगर सड़क में अगर इस सड़क पे अगर देखा जाए कोई मरीज या कोई पेशेंट जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी भी जान जा सकती है ऐसे बड़े बड़े गड्ढों में गिर के। जी बिल्कुल जा सकती है ना, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, नहीं है जी। आप लोग तो इसी में हमेशा चलते रहते हैं। सब मियाँगंज तक बहुत, यानी पूरा रोड ही खराब है, पूरा रोड ही खराब है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार जब सत्ता में आई थी तो ये वादे कर आई थी कि उत्तर प्रदेश को हम गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन गड्ढा मुक्त की जगह आप लोग देख सकते हैं गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है। लेकिन अधिकारियों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है, सरकार के अधिकारियों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि लगातार जो है लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो रही। दादा आप जा सकते हैं, लगातार लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं लोगों को इन गड्ढों में। भैया 1 मिनट इधर आ जाइए।
इन गड्ढों में लोग गिरते हैं और उनके साथ सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो लगातार उदासीन बने हुए हैं। सड़कों पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। पास बना करो दादा। भैया आपका नाम क्या है? काफी कहाँ के रहने वाले हैं? सड़क इस सड़क से आना जाना रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। रात में कभी कभार दिखता नहीं है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। होती है ना, लोग गिर भी जाते होंगे इनमें। हाँ, क्यों नहीं। और अगर भाई देखिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, मतलब गहरे गहरे गड्ढे हैं और लोग से भारी वाहन आ रहा होता तो साइड नहीं मिलती। हाँ भैया बता रहे बहुत दिक्कत हो रही है। से भारी वाहन आ रहा होता है तो दिक्कतें बहुत होती है निकलने में। होती है ना। और जबकि देखा जाए बगल में झाड़ी झोपड़ी है, इसके चक्कर में गाड़ी और इधर उधर नहीं बाइक ले जा सकते ना। लोगों के साथ सड़क दुर्घटनाएं हो रही, लोग परेशान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी लगातार जो है इन विषयों पर जो है उदासीन बना हुआ है। अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। और आप यहाँ से दिख रहा गड्ढा, इतने भयंकर गड्ढे हैं, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार कूदते फांदते बसे जा रहे हैं। ये देखिए लगातार इतने गड्ढे हैं, कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार के लोग लगातार ये कह रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत बेहतर हुई है। लेकिन हम लगातार जो आप लोगों को दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कें जो अगर बेहतर हुई होती तो आप लोगों को इस प्रकार की जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं ये दिखाई न देती। तो आप लोग अगर इस सड़क पर निकलते हैं, रात बिरात को निकलते हैं, तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखिए कि इस सड़क पर निकलिए, थोड़ा सावधानी से निकलिए, ताकि आप लोगों के साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटित ना हो। सरकार जो है इस प्रकार अगर ध्यान देती होती, आप लोगों के ऊपर जो है सरकार का ध्यान होता, तो इन सड़कों का निर्माण हो गया होता, जो भी रिपेयरिंग कार्य है वो हो गया होता। लेकिन सरकार से मतलब कुछ नहीं है। सरकार से सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोगों की वोट कब लेनी है और कैसे लेनी है। सरकार से सिर्फ इतना मतलब है और सरकार से कोई मतलब नहीं। विभागों को सिर्फ इतना मतलब है आपसे टैक्स कैसे लेना है, कब लेना है, सिर्फ विभागों को इतना मतलब है। मतलब जनता मरे जिए, जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर जनता से कोई मतलब होता तो आप लोग ये देख सकते हैं कितने खतरनाक गड्ढे बने हुए हैं। इन पे कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई हुई होती है और इनमें कुछ ना होता तो कम से कम पैसे लगाने का काम किया जाता। लेकिन सरकार की उदासीनता, अधिकारियों की उदासीनता के कारण आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार गड्ढा मुक्त यूपी जो हम लोगों का एक सपना था, सरकार जो सपना दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश को हम गड्ढा मुक्त करके देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से गड्ढा युक्त हो रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उत्तर प्रदेश की जो सड़कें खराब पड़ी हैं कम से कम उन सड़कों का रिपेयरिंग कार्य हो सके। जय हिंद दोस्तों।